नमस्कार, मैं अशरा त्रिपाठी शुक्ला हिंदी नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम आपको आर्टिकल 18 के बारे में बताएंगे विथ लैंडमार्क केसेस के साथ में, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। जो वीडियो को 2 मिनट 3 मिनट या 4 मिनट देखते हैं और वीडियो 25 मिनट की होती है, 30 मिनट की होती है, तो आपको कोई फायदा नहीं होगा वीडियो को स्टार्ट देखने से। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको पूरी चीजें अच्छे से क्लियर होंगी। जिन्होंने बेल आइकन नहीं दबाया है वो बेल आइकन दबा ले, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। अब चलिए चलते हैं आर्टिकल 18 पे। आर्टिकल 18 है क्या? आर्टिकल 18 है एवोल्यूशन ऑफ टाइटल। ये एक हिस्टोरिकल प्रॉब्लम थी। जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था उस समय क्या होता था कि जो भी लोग थे, जो इंडियन पर्सन थे, जो इंडियन लोग थे, वो अगर ब्रिटिश के फेवर में कोई बात करते थे तो ब्रिटिश क्या करते थे, उनसे खुश होकर के उनको कोई नाम दे देते थे, कोई टाइटल दे देते थे, कोई ओहदा दे देते थे। ये ओहदा टाइटल इसलिए देते थे कि जिससे ये अन्य लोगों से भिन्न रहे और इनको कुछ ना कुछ प्रिविलेज मिलता रहे और ये ब्रिटिश सरकार का जो है खुशामद करते रहे। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय ये एक हिस्टोरिकल प्रॉब्लम बन गई, क्योंकि राजा, महाराजा, राज बहादुर, राय साहेब, दीवान बहादुर जैसे टाइटल्स जो है, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से मिले हुए थे, ऐसे लोग आज भी अपने नाम के आगे पीछे ये टाइटल लगाते थे। तो इससे क्या होता था कि इससे अन्य लोग जो है वे अलग दिखते थे इन लोगों से, क्योंकि आज़ादी के बाद हमने बात की इक्वालिटी की। तो अगर लोग भिन्न भिन्न रहेंगे तो इक्वालिटी कहाँ से आएगी? तो इसको ये एक हेरिटेज प्रॉब्लम हो गई। तो हिस्टोरिकल प्रॉब्लम को हटाने के लिए जो है एवोल्यूशन ऑफ टाइटल लाया गया। क्यों? क्योंकि एक हेरिटेज टाइटल भी थी, यानी कि राजा का अगर पुत्र हुआ तो वह भी राजा होगा, दीवान बहादुर का पुत्र हुआ तो वह भी दीवान बहादुर कहलाएगा। तो इन चीज़ों को हटाने के लिए जो है वह एवोल्यूशन ऑफ टाइटल लाया गया। क्योंकि अब ये तो हो गया कि चलो ठीक है, हमने जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने के द्वारा दी गई टाइटल थी उनको हटा दिया, लेकिन फिर ऐसा ना हो हमारे समाज में टाइटल की वजह से जो है इनइक्वालिटी ना हो। क्योंकि टाइटल की वजह से पहले क्या था, इनइक्वालिटी क्रिएट हो गई थी। तो इसलिए जो है हमने टाइटल को एबॉलिश कर दिया। लेकिन फिर से ऐसा हो सकता था, क्योंकि फिर से कोई गवर्नमेंट आती और इंडियन पीपल को कोई टाइटल दे देती या फिर किसी भी प्रकार से वो टाइटल दे देती, तो क्या हो गया कि बैन लगा दिया कि भैया कोई भी फॉरेन कंट्री से कोई भी अगर कोई टाइटल देता है तो इंडियन पर्सन को नहीं लेना है, इंडियन सिटीजन को नहीं लेना है वो टाइटल। ठीक है। दूसरा, स्टेट को कह दिया गया कि भाई स्टेट कोई टाइटल नहीं देगा, दो एक्सेप्शन को छोड़ करके, एक मिलिट्री और दूसरा इंस्टीट्यूशन, इन दो को छोड़ करके कोई भी स्टेट जो है कोई अन्य टाइटल नहीं देगा। फिर तीसरी बात कर दी गई कि अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में प्रॉफिट या ऑफिस होल्ड कर रहे हैं तो फॉरेनर से मिली कोई भी उपहार नहीं लेंगे, फॉरेन कंट्री से मिली कोई उपहार, बड़ा उपहार नहीं लेंगे, कोई सैलरी नहीं लेंगे, कोई टाइटल नहीं लेंगे, कोई पोजीशन नहीं लेंगे या कोई ऑर्नामेंट जो बड़ा है सा है वो नहीं लेंगे, जब तक कि आप प्रेसिडेंट की अनुमति नहीं लेते हैं। ठीक है, तब तक आप बाहर से, फॉरेन से कोई भी चीज़ इस टाइप से नहीं ले सकते हैं। अब बात यहाँ पर कही कि भाई ये तो हो गया कि ऑफिस और प्रॉफिट जो होल्ड करेगा वह जो है बाहर से, फॉरेन से कोई भी चीज़ें नहीं ले सकता है। लेकिन ऑफिस और प्रॉफिट को क्या होता है, कहीं डिफाइंड किया गया है क्या होता है ऑफिस और प्रॉफिट? तो आपको बता दें कि ये कहीं भी डिफाइंड नहीं किया गया है, ना ही पार्लियामेंट में कहीं भी यह डिफाइंड किया गया है। ये जब कुछ भी कहीं डिफाइंड ना हो तो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होता है उससे हम इंटरप्रिटेशन निकालते हैं। ऑफिस और प्रॉफिट के साथ भी यही हुआ है। यहाँ पर ऑफिस और प्रॉफिट का मतलब ये है कि अगर आपका ऑफिस या तो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया है, या आपको लोकल गवर्नमेंट के द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट या किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा आपको अपॉइंट किया गया है, या आपका ऑफिस इस टाइप से है, तो आप सरकार की अनुमति के बिना सैलरी, गिफ्ट, पोजीशन ये सब आप
जो है वे गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट के अनुसार ही ले सकते हैं, फॉरेन से नहीं ले सकते हैं। और ये फॉरेनर के ऊपर भी लागू है। जो फॉरेनर इंडिया में रहते हैं या फिर इंडियन गवर्नमेंट के लिए कार्य करते हैं, तो वो जो है जो भी सैलरी लेते हैं या गिफ्ट लेते हैं या पोजीशन इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लेते हैं, तो वो फॉरेन गवर्नमेंट के द्वारा दी गई हुई कोई भी टाइटल या फिर कोई भी गिफ्ट या कोई पोजीशन या किसी भी प्रकार का कोई भी पैसा बिना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की अनुमति के नहीं ले सकते हैं। यही इसमें बताया गया है। इसका एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है इसका कि स्टेट क्या करता है, कुछ केसेस में टाइटल देता है। वह केसेस क्या है कि मिलिट्री और एकेडमिक जो है, तो मिलिट्री में क्यों देता है? मिलिट्री में वो टाइटल इसलिए देते हैं कि जब भी इमरजेंसी पड़े, जब भी कोई ऐसा जो है समय आ जाए कि हमें जो है ऑर्डर देना है या ऑर्डर फॉलो करना है, इन चीज़ों को समझने के लिए उन्होंने मिलिट्री में कर्नल, लेफ्टिनेंट या फिर अलग अलग पोस्ट दी है, मेजर। ये इसलिए दी है कि अगर कभी भी मान लीजिए इमरजेंसी पड़ती है तो उस टाइम जो कर्नल होगा वो ऑर्डर देगा, या कर्नल नहीं है तो लेफ्टिनेंट है तो लेफ्टिनेंट ऑर्डर देगा, या जिस टाइप से सीनियर और जूनियर है उस टाइप से उनकी पोजीशन दी गई है, उनको एक टाइटल दे दिया गया है कि इस अकॉर्डिंग ही काम आप करेंगे। कोई ऑर्डर देने वाला होगा, कोई एडमिनिस्ट्रेशन करने वाला होगा, कोई प्रोसेस करने वाला होगा, कोई फॉलो करने वाला होगा, तो वो क्लैरिफाई करने के लिए ऐसा किया गया था। सेम चीज़ एकेडमिक में भी है। एकेडमिक में MBBS की डिग्री दी जाती है, इंजीनियर की डिग्री दी जाती है, PhD की डिग्री दी जाती है कि ज़रूरत, जिस टाइप की ज़रूरत पड़े तो लोग हाजिर हो सके कि हाँ भाई अब रास्ते में आप जा रहे, कोई बीमार हो गया और उस टाइम क्या है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि अब इसको हम कहाँ लेके जाएं, वहीं पर आप पहले ये देखोगे कि भाई अगर कोई डॉक्टर है क्या, सामने से अगर कोई MBBS क्या होगा, फटाक दे बोलेगा हाँ भैया हम डॉक्टर हैं, वो इसका नॉर्मली इलाज कर देगा, फिर ले जाके हॉस्पिटल आप पहुंचा दोगे, उसकी जान बच जाएगी। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं जो है इस वजह से की गई है, टाइटल इस फील्ड में दिया गया है। इसके बाद बात आती है नेशनल अवार्ड की। भाई आपने कह दिया कि टाइटल किसी को नहीं दिया जाएगा, फिर आप नेशनल अवार्ड दे रहे हैं, पद्मश्री दे रहे हैं, पद्म भूषण दे रहे हैं और इस टाइप से आप अवार्ड दे रहे हैं, भारत रत्न दे रहे हैं, तो ये भी तो एक प्रकार से टाइटल हुआ। तो जी नहीं, इसको हम टाइटल नहीं मानेंगे इस टाइप से। क्यों? बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में कहा गया, ये 1996 का केस था। इसमें कहा कि भाई टाइटल ये जो दे रहे हैं ये भी तो गलत है, भारत रत्न, पद्मश्री ये भी लोग अपने नाम के आगे यूज कर लेते हैं, तो क्या ये टाइटल नहीं है? तो इसमें बताया गया कि जो टाइटल है राय बहादुर, राजा साहब, ये सब हेरिटेज बेसिस पे मिलती थी, जबकि जो नेशनल अवार्ड है ये मेरिट बेस पे मिलता है, आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग मिलता है, आपके काम के प्रति मिलता है, आपको समाज में सम्मान दिलाने के लिए इसलिए मिलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे उत्साहित हों और वह भी उस प्रकार का काम करें, सर्वश्रेष्ठ काम करें, तो ये मेरिट बेस पे मिलती है। फिर प्रीफिक्स और सफिक्स इस पे यूज नहीं किया जाता है। हालांकि आर्टिकल 18 ये मना नहीं कर सकता है कि नहीं आप यूज नहीं कर सकते हो, अगर कोई यूज कर रहा है तो उस पर पेनाल्टी नहीं लगा सकता है, बट प्रीफिक्स और सफिक्स यूज नहीं किया जाता है। अब प्रीफिक्स और सफिक्स क्या है? प्रीफिक्स और सफिक्स है जो नाम के आगे लोग नाम के आगे कुछ जोड़ देते हैं, जैसे राजा धर्मपाल सिंह तो राजा वर्ड जोड़ दिए, ये प्रीफिक्स है। और सफिक्स कुछ नाम के पीछे लोग जोड़ देते हैं, तो वो प्रीफिक्स और सफिक्स है। ठीक है, अब ये तो आपका पूरा एवोल्यूशन ऑफ टाइटल हो गया, लेकिन हम इसको पॉइंट वाइज बता देते हैं, सेक्शन वाइज बता देते हैं। आर्टिकल 18 का सबसेक्शन 1 कहता है कि स्टेट किसी को भी टाइटल नहीं देगी एक्सेप्ट मिलिट्री और एजुकेशन छोड़ करके। दूसरा 18 सबसेक्शन 2 कहता है कि जो भारत के नागरिक है वो विदेश से टाइटल नहीं लेंगे। 18 सबसेक्शन 3 कहता है, आर्टिकल 18 सबसेक्शन 3 कहता है कि जो ऑफिस और प्रॉफिट भारत में होल्ड कर रहे हैं वह विदेश से दी गई कोई भी जो है वह गिफ्ट, सैलरी, पोजीशन नहीं ले सकते जबकि प्रेसिडेंट के जब तक की कंसेंट ना हो। आर्टिकल 18 सबसेक्शन 4 कह रही है कि भारत सरकार के अंडर अगर एम्प्लॉयड हैं
तो फिर वह अन्य जगह से टाइटल या फिर कोई भी सैलरी या ऑर्नामेंट होल्ड नहीं करेंगे। ये आपकी 4 जो है सबसेक्शन थे आर्टिकल 18 के, यही मेन है। उसके बाद अब बात आई कि हमने इसको हटाया क्यों। हटाया ये कि प्रीफिक्स और सफिक्स लोग जोड़ करके अपने को बाकी लोगों से अलग करते थे, तो इसलिए स्टेट की ये ड्यूटी बनती थी कि स्टेट जो है इंडिविजुअल को जिनमें मेरिट दिखाई देती है उनको जो है ये टाइटल प्रोवाइड करे, और मेरिट के बेसिस पे करे, ना कि वह हेरिटेज बेसिस पे करे। ठीक है, तो इसलिए नेशनल अवार्ड को हम एक तरह से गलत नहीं कहेंगे, टाइटल बेस नहीं मानते हैं। ठीक है, अब बात आई कि ये सारी चीजें तो हो गई, फिर टाइटल दिया क्यों जाता था और इसमें गलत क्या था। तो गलत इसमें टाइटल में गलत वैसे कुछ नहीं है, लेकिन गलत ये था कि जो ब्रिटिश सरकार की नुमाइश करता था, जो ब्रिटिश सरकार के लिए बात करता था, ब्रिटिश सरकार के फेवर में बात करता था, उसको ये टाइटल मिलता था। ये गवर्नमेंट जो है इसको देने के एक प्रिविलेज देती थी। जैसे कि कोई राजा है, उसने बहुत सारा लगान वसूल कर लिया और ब्रिटिश सरकार को उसका लगान का कुछ पार्ट दे रहा है, तो ब्रिटिश सरकार ने उसको जमींदार का पद दे दिया। जमींदार हैं आप लोगों से लगान वसूल कर करके हमको देते रहो। फिर ये लॉयल्टी पे आ गया कि जो ब्रिटिश सरकार के लिए लॉयल रहेगा उसको ही ये पद दिए जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन नेचर का हो गया था, तो इसलिए इसको एबॉलिश करना जरूरी था। उसके लिए संविधान सभा ने आर्टिकल 18 लेके आई, जो कि ये आपकी इक्वलिटी को समझने के लिए यह जरूरी था कि इसको एबॉलिश किया जाए। तो यही आपका है एवोल्यूशन ऑफ टाइटल आर्टिकल 18। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। और अपना प्यार और सहयोग देने के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।